अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अली रज़ा हम लोगों को लेने आया हुआ था, मैं और हलीमा गए हुए थे जमैया, वहाँ से वापस। तो वापसी में ना मैंने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी घर के लिए भी, और मामा ने भी मुझे कहा था कि आप लोग जब आओगे तो कुछ लेते हुए आना। तो बस फिर हम लोग ना यहाँ से सोचा कि हमने कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, और हलीमा कह रही थी कि आप भी कुछ चीज़ें भी मुझे लेनी है खाने के लिए, तो वो भी साथ में ले लेते हैं। और जब हम लोग जमैया जाते हैं ना, तब दिन बहुत मज़े के हो जाते हैं, क्योंकि एक रूटीन भी सेट हो जाती है, और फिर वापसी में घर आते हुए जो है ना वो अली रज़ा हमें चीज़ें भी दिला देते हैं, तो उसका एक अलग ही मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पर ना शकरकंदी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा ये भी ले लेते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी मज़े का लगता है और मुझे तो काफ़ी पसंद है। तो खैर हमने वो ख़रीदी, और उसके साथ में मैं यहाँ पर प्राइस भी देख रही थी, क्योंकि मैं बहुत कम कम जो है ना वो वेजिटेबल्स खुद से खरीदती हूँ। तो मैं देख रही थी कि काफ़ी चीज़ें जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई है। लाइक लेमन जो थे, आई डोंट नो वो 1 kg ही थे या 1 kg से कम जो है वो 18 रियाल के लगे हुए थे। तो मैं सोच रही थी इतने थोड़ी सी चीज़ें जो वो इतनी महंगी महंगी लगी हुई हैं। तो खैर बस हमने कुछ चीज़ें खरीदी, उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो अली रज़ा ने ना बाहर से ऑर्डर किया था, क्योंकि हमें जो है ना वो बुखारी खाने का दिल कर रहा था। तो फिर अली ने कहा कि आप ही जो हम लोगों ने जब मक्का से वापसी आते हुए खाया था चावल बुखारी ली थी कब्सा, तब हमने लिया था, तो वो खाते हैं। अच्छा, उस टाइम पर ना जब मैंने वो व्लॉग अपलोड किया था, काफ़ी लोगों ने मुझसे जो है ना वो इनकी लोकेशन का भी पूछा था। तो उस टाइम पर ना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आई थिंक जो हंगर स्टेशन ऐप है वहाँ से ऑर्डर किया था आज घर में। तब तो हम लोग जो है वो आते हुए ही लेकर आए थे। तो आई थिंक इनके ब्रांड का नाम अल सदा ब्रांड है इस तरह से। तो इनका जो कब्सा है ना वो बहुत ही मज़े का होता है, और ये बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो ये इसका नाम है, इन्होंने अपना सफ़रा वगैरह हर चीज़ के ऊपर जो है ना अपना नाम वगैरह मेंशन किया हुआ है। तो बस हमने फिर कब्सा मंगवाया हुआ था, और उसके साथ में हमने एक छोटा सा डिज़र्ट भी मंगवाया था। ये इनके सारे फ़ोन नंबर्स वगैरह भी हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तब मुझे बहुत से लोगों ने पूछा था, लेकिन उस टाइम पर जो है ना वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था। अली रज़ा आज ढूंढ रहा था बैठ के, तो उसको पता चल गया था। और बुखारी या फिर जो भी कब्सा वगैरह होता है ना, इसको खाने का यही स्टाइल होता है, सुफरे पे डाल के। इसका मज़ा भी ऐसे आता है, इसका मज़ा प्लेट और चम्मच में बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर ये वाला हमने साथ में ना इनका एक डिज़र्ट ऑर्डर किया था लोटस बिस्किट्स का, और हमें लगा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो होगा, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा कप था, और आई थिंक हमें 15 या 12 रियाल में इस तरह से ना अली ने ऑर्डर किया था। तो फिर अली ने कहा आप मैंने तो ठीक से खाया भी नहीं, अब आपने मुझे घर में बना के देना है, मुझे नहीं पता, आप जैसे भी बना के दें, चीज़ केक मुझे घर में बना के दें। फिर मैंने कहा कि चलो मैं तुम लोगों को किसी दिन बना दूंगी, लेकिन ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा छोटू सा था। तो खैर लेकिन यह है कि टेस्टी था। एनीवेज उसके बाद यह है नेक्स्ट डे, यहाँ पर ना बाबा कुछ चीज़ें लेकर आए थे, और मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आई थी, और साथ में ये कुछ फ्रूट्स वगैरह थे। बस मैंने इन सब फ्रूट्स को निकाला और सेट किया। और ना मेरे बाबा हम लोग को शुरू से एक बात समझाते होते थे कि जब भी आप लोग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मतलब बाहर से कहीं से ख़रीदो ना, जैसे जो लोग पाकिस्तान में भी जैसे कोई स्टॉल लगे होते हैं बाहर, फ्रूट्स के रेडी लगी होती है इस तरह से, तो आप लोगों को उनसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा भी जो है ना लेस नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सुपर मार्केट्स में जाते हैं वहाँ पर भी तो हम लोग उनके प्राइस के अकॉर्डिंग ख़रीदते हैं ना, वहाँ पर तो हम 1 रियाल भी कम नहीं करवा पाते। इसी तरह जो लोग बाहर होते हैं उनको जो है वो पूरा दिन रेडी लेके अपना घूमना फिरता है, गर्मी में खड़े होकर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सेल करने पड़ते हैं, ख्याल रखना पड़ता है, उनके घर के हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो इसलिए उनसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा भी लेस नहीं करवाना चाहिए। मतलब कुछ लोगों का तो बस नहीं चल रहा होता, वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि आप ये चीज़ 3 रियाल की दे दें, 4 रियाल की दे दें, इतना ज़्यादा लेस करवा रहे होते हैं। तो मेरे बाबा कहते हैं कि बल्कि इन जैसे लोगों से जो है ना वो चाहे आपको ज़्यादा पैसे दे के चीज़ खरीदनी पड़े, लेकिन यहाँ से चीज़ें जो है ना वो ख़रीदनी मतलब चाहिए। पाकिस्तान में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों ने बाहर स्टॉल लगाए होते हैं, रेडी लगाई होती है, जो मतलब कि उनके हालात किस तरह के होते हैं, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा जो है वो बुज़ुर्ग होते हैं, इस तरह से वो सेल कर रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लेस नहीं करवाना चाहिए। अब तो मैं खुद भी जो है ना वो कुछ रील्स वगैरह ऐसी देख रही होती हूँ जिसमें आ रहा होता है छोटे छोटे से बच्चे फ्रूट्स या वेजिटेबल सेल कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उनसे जो है ना वो हमें बहस नहीं करनी चाहिए कि आप ये हमें बहुत ज़्यादा चीज़ को लेस करके दें, बल्कि उनको आपको कुछ एक्स्ट्रा पे कर देना चाहिए। एनीवेज यहाँ पर ना मामा का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था जलेबी खाने का, तो वो बाबा लेकर आए थे, और उसके साथ में आई थिंक ये नमक पारे थे वो भी लेकर आए थे। तो जलेबी तो हमारे घर में सबको ही पसंद है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, ये तो सबने ही खाई हुई है। और जलेबी थी, उसके साथ में नमक पारे थे, और ये बहुत मज़ेदार से जो है ना वो आई थिंक मोतीचूर लड्डू इनको बोलते हैं वो थे, जो कि हलीमा को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया था ना कि वो बहुत फूडी है, तो उसको इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सभी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा पसंद है। खैर उसके बाद ना यहाँ पर मैं और अली बैठे हुए थे, तो अली कह रहा था आप ही चाय पीते हैं, तो खैर मैं तो थोड़ी सी चाय ली थी, साथ में मैंने अली को बना कर दी थी, बिल्कुल हल्की सी हम दूध पत्ती पी रहे थे। साथ में जो मिठाई हमने मंगवाई थी ना, हमने वो खाई, और जलेबी तो मामा भी घर में बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। बस अभी व्लॉग की वजह से ना मैं वो रेसिपीज़ रिकॉर्ड कर रही होती हूँ जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आई होती है, या फिर जो मुझे लगती है कि थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की हैं। आगे चल के इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। यहाँ पर ना अभी मैं बना रही थी दही बड़े, सबका बहुत दिल चाह रहा था खाने का, तो इसके अंदर भी जो है ना वो मैंने सिंपल दही के अंदर जो वो 3 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून भर के चीनी का, और उसके साथ में 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, ज़ीरा और कलौंजी ऐड कर दिया। साथ में मैं इसके अंदर जो है ना वो टमाटर, प्याज और उसके साथ में बारीक काट के जो है ना ये ग्रीन चिलीज़ होती हैं ये ऐड कर देंगे, और बॉयल पोटैटोस, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही बड़े मैं जब भी बनाते हैं इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा चटनी वगैरह बना के, यानी जैसे ग्रीन चटनी होती है ना दही में मिक्स करते हैं, वो तो मैं इसमें बना के नहीं ऐड करती, मैं सिंपल इसी तरह से बनाती हूँ, तो ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे मेरे पास फुल्कियाँ थी, इनको मैंने थोड़ी देर पानी में सोख करके रख दिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, और बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। दही बड़े मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे रिक्वेस्ट आती है कि आप ही जब आप ये बनाए ना तो हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें, आप सब लोगों को भी इतने पसंद आते हैं और बहुत से न्यू व्यूवर्स भी होते हैं, तो इसलिए। खैर यहाँ पर ना हम बाबा ने कहा था कि उनके फ्रेंड्स में भी भिजवाने हैं, तो इसलिए फिर हमने जो है ना वो अलग से पार्सल रेडी करने थे, तो बस मैं ये जो है ना वो सारे फिर रेडी कर रही थी, और मैं मामा से कह रही थी कि मामा आजकल ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, तो मामा ने कहा कि हाँ गर्मियों में जो है ना वो चलते भी हैं, इस तरह की ठंडी चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं, तो इसलिए। और यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी में ये सब रेडी कर रही थी, क्योंकि मैं अकेले कर रही थी ना ये सब, तो इसलिए मुझे इसमें टाइम लग जाना था, तो मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि जब से हलीमा अली की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है ना तो उनको मुझे होमवर्क भी करवाना होता है अलग से, तो इसलिए फिर मेरा उसमें भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो खैर यहाँ पर बस हमारे मज़ेदार से दही बड़े भी जो है ना वो बन के रेडी हो गए थे, पार्सल्स भी मैंने रेडी कर लिए थे, और ये जो अलग से बाउल बनाया था ये मैंने भिजवाना था अपने नेबर्स में। तो ये देखें बस हमारे जो है वो मज़ेदार से दही बड़े यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं। एनीवेज हमारे बहुत ही मज़ेदार से ना ये दही बड़े बन के तैयार हुए थे। अगर आप लोगों को बड़ों की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ इसकी मैंने अपलोड की हुई है। खैर यहाँ पर ना अभी रात के खाने की भी तैयारी साथ में चल रही थी, और हम लोग बनाने वाले थे चिकन और तोरी, जो कि बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हमने 4 टमाटोज़ लिए, उसके साथ में हम लोग 8 से 9 ग्रीन चिलीज़ ले लेंगे, जितनी आपको पसंद है स्पाइसी उस हिसाब से। ये ग्रीन चिलीज़ बहुत छोटी सी है तो इसलिए हमने ज़्यादा ली है। उसके साथ में 1 मीडियम साइज़ अनियन है, चॉप जो है वो फ्रेश, लहसुन और अदरक है। सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसके अंदर हम लोग तोरी को शामिल कर देंगे, और हम लोग जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करें ना ये थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने जो है ना वो इसको हल्का सा जो है वो ऑयल के अंदर ही पकाना है, और हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। चिकन को हम अलग से रेडी करेंगे और तोरी को हमने अलग से रेडी करना है, और इसकी जो टिप्स है ना वो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर ऑयल के अंदर जो है ना वो हमने हल्का सा इसको इसी तरह से पकाना है, और बस इसमें हमने कोई भी पानी वगैरह जो है ना वो नहीं ऐड करना। तकरीबन हमने इसको जो है ना वो 10 से 15 मिनट इसी तरह से ऑयल के अंदर कवर करके जो है ना वो रख देना पकने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो दोबारा से थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसके अंदर हमने जो 1 मीडियम साइज़ अनियन लिया है वो शामिल कर देंगे, साथ में हमने जो चॉप्ड लहसुन अदरक लिया है फ्रेश 1 टेबलस्पून दोनों का भर के इसमें शामिल कर देंगे। एनीवेज अभी बस हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाते हैं, चिकन का सालन कुछ भी आप बनाते हैं ना, डिपेंड करता है कि आप उसकी बुनाई कितने अच्छे से करते हैं। जितने अच्छे से वो पका हुआ हो उतने अच्छे से हांडी बन के तैयार होती है। स्पेशली लहसुन अदरक की स्मेल तो जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए हांडी के अंदर किसी भी सालन या सब्ज़ी में। यहाँ पर ना अभी देखें जो हमने तोरी रखी हुई है एक साइड पर, इसके नीचे हमने जो है ना वो मीडियम फ्लेम ऑन रखा हुआ है, तो बस ये उसके ऊपर पकती रहेगी, और इसमें हमने कोई भी पानी नहीं शामिल करना, ये अपने ही पानी में बनती रहेगी। साथ में यहाँ पर अब जैसे ही हमारा लहसुन अदरक और प्याज गोल्डन सा फ्राई हो गया था, तो इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर दिया। चिकन जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमने सबसे पहले 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून ज़ीरा और कलौंजी, और उसके साथ में थोड़ी सी हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। अभी हमने इसके अंदर 2 से 3 लौंग, दालचीनी, और उसके साथ में जितने भी हमारे पास साबित मसाले थे ना, ज़ीरा, कलौंजी, वो सब शामिल कर दिए। सॉल्ट और बाकी स्पाइसेस जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। 3 से 4 हमने इसमें ग्रीन इलायची भी ऐड की थी। एनीवेज यहाँ पर ना अभी आप लोग देख सकते हैं जो तोरी हमने रखी हुई थी ना, इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी हो चुका होता है, क्योंकि तोरी एक ऐसी सब्ज़ी है कि इसका जब आप इसको पकने के लिए रखते हैं ना तो इसका एक अपना ही पानी जो है ना वो होता है, और उसी पानी में ये पक के तैयार होती है। तो अगर आप लोग चिकन का मसाला इसके साथ रेडी करें
करेंगे ना तो चिकन एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है और इसका फिर टेस्ट भी जो है ना वो वैसा नहीं बन के तैयार होता। इसलिए हम तोरी को अलग से जो है वो रेडी करेंगे और चिकन को अलग से। यहाँ पर अभी जो है ना वो हमने इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस भी शामिल कर दिए हैं। एक टमाटर हमने इसमें वैसे ही कट करके डाल दिया, बाकी जो है ना वो टमाटर और ग्रीन चिलीज़ जो हमारे पास हैं उसका हम पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देंगे। और शायद आप लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा चिकन अलग से और तोरी अलग से, लेकिन ये कि सिर्फ आपको चिकन को ही पकाना पड़ता है। तोरी तो बस आप जो मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दें वो खुद ही अपने पानी में पक के तैयार हो जाती है। चिकन को भी अच्छे से पकाने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो टमाटोज और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और बस अब हमने चिकन को जो है ना वो पकने के लिए ऐसे ही रख देना है लो फ्लेम पर। ये खुद ही बन के जो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। पहले जो है ना वो मैं बहुत कम वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करती थी, लेकिन फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो ये देखना पसंद करते हैं और उनको जो है ना वो हमारी सब्ज़ी की रेसिपीज़ भी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये भी थोड़ी साथ में शेयर करती हूँ। खैर यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो तोरी है ना इसके अंदर कितना पानी, में इतना हैरान हो रही थी ना कि हमने इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं डाला और ये कैसे अपनी ही पानी में पक के तैयार हो गई है। तो खैर अभी यहाँ पर ना तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और जो चिकन और इसका मसाला है ना वो अच्छे से बन के रेडी हो गया है। जो तोरी है ना ये भी बस यहाँ पर तकरीबन बन के तैयार हो गई है। बस अब हमने जो मसाला बनाया था ना वो सारा हम इस तोरी के अंदर ऐड कर देंगे और बस फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा से जो है ना वो हम पकने के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाला और तोरी जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छी सी बन के रेडी हो जाए। और अच्छा हमारे घर में ऐसा है कि ना मुझे हलीमा अली को ना तोरी जो है वो चिकन और मटन के बगैर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मामा फिर इसीलिए जब भी बनाती है ना तो बीच में चिकन ऐड कर लेती हैं, चाहे थोड़ी सी चिकन हो लेकिन चिकन ज़रूर ऐड होनी चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर जो है ना वो वेजिटेबल्स में मज़े का लगता है, कोई भी सब्ज़ी हो तो उसके अंदर, तो इसलिए फिर मामा हमारे लिए लाजमी ऐड करती हैं। अच्छा यहाँ पर ना हमने एक कटोरी दही ली है, इसको भी जो है वो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर बस दोबारा से हम इसको जो है ना वो 5 से 6 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और बस फिर जो हमारी तोरी चिकन है ना वो मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाएगी। दही डालने के बाद ना हमने इसको कवर करके रख दिया था 5 मिनट के लिए और आफ्टर 5 मिनट ये देखिए हमारा मज़ेदार सा सालन बन के रेडी हो गया। और जब भी तेल इस तरह से हांडी में ऊपर आ जाना तो समझें आपका जो मतलब सालन है ना वो अच्छे से परफेक्ट बन के रेडी हो गया। अभी इसके ऊपर हमने 1 टेबल स्पून भर के जो है ना वो गरम मसाला शामिल कर दिया है, ब्लैक पेपर यानी कि, और उसके साथ में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और साबित मिर्चें ग्रीन जो है वो ऐड कर दी हैं और बस सालन जो है वो हमारा मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया था। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। एनीवेज इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में कोशिश करूँगी कि आप सब लोगों के साथ एक जो है ना वो फुल एक्टिव अपनी रूटीन शेयर करूँ बहुत जल्दी। और इस व्लॉग को तो मैं अभी यहाँ पे करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।